खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतवर्ष में सीएए लागू हो गया है। ऐसे में तमाम प्रक्रिया सामने आ रही है। कोई इसे हिंदू विरोधी बता रहा है तो कोई किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ आज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे सीएए को लेकर उनका क्या कहना है और उनकी क्या नजरिए में इसको देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे स्वामी जी? सीएए लागू हो चुका है भारतवर्ष में, आपके नजरिए से क्या है? देखिए, हमारी नजरिए से ही नहीं, संपूर्ण जो मानवतावादी जो सोच रखते हैं और जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, वो सब इसकी सराहना करते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की दृढ़ संकल्प का फल है, जो आज, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति सबके पास नहीं थी। ये मोदी जी और अमित शाह जी का दृढ़ इच्छा शक्ति का फलस्वरूप है, जो आज पूरे भारत में सीएए लागू हो चुका है। और आपने देखा कि पूर्व में लोगों को बहुत बरगलाया गया, जबकि सत्यता ये है, सीएए है क्या? किसी की नागरिकता छीनी जान नहीं जाएगी। ये जो हमारे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, वहां अल्पसंख्यक हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं। वो कहां जाएंगे? जबकि ये सब जो तीनों देश हैं वो सारे इस्लामिक देश हैं। वहां जो संख्या है मुसलमानों का सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई प्रताड़ित हो रहे हैं। और जिसका जीता जागता स्वरूप अगर किसी को जाकर के देखना है तो आप जाकर के देखिए। दिल्ली में ही मैं जब वहां गया था, जहां हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आकर के, मजनू की टीला में आप कभी जाइए और वहां जाकर के देखिए कि हमारे हिंदू भाइयों का क्या हाल है। उनके पास घर था, मकान था, बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ क्या नहीं था, तो उनकी बहन बेटियों को वहां इज्जत को तार तार किया जा रहा था, इज्जत लूटा जा रहा था। उन लोगों ने अपना घर द्वार, व्यापार सब कुछ त्याग करके भारत की ओर पलायन किया। अब बताइए, हिंदू कहां जाएगा? विश्व में कहीं जाने लायक है? तो उसको भारत में अगर नागरिकता नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में है। जो भी जिनके अंदर भी इंसानियत है, जो इंसान है, भगवान तेरी दुनिया में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन ईमान नहीं है, इंसान नहीं है। तो जिसके अंदर थोड़ा सा भी अगर ईमान है और इंसानियत है, तो वो इस तरह के कार्य को करते हैं। और ये भारत ही नहीं, और जगह आप देखे होंगे, बहुत लोग पलायन किए। आपने म्यांमार में देखा, तो सब कहां गए? वो और देशों में जाकर के बसे, उनको बसाया ना। तो जो हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्या उस समय आप ही बताइए कि जब क्या पाकिस्तान में रामलीला नहीं होती थी, दशहरा नहीं मनाई जाती थी, होली नहीं मनाई जाती थी, दिवाली नहीं मनाई जाती? 1947 के पहले वो हमारे ही भाई तो हैं, तो वहां भी तो सारे त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन आज वो हमसे अलग हो गए हैं। अलग हो गए तो हमसे, वो तो हमारे ही भाई हैं, भले देश उनका अलग है, लेकिन आज अगर उनके जीवन में कोई सामंजस्य आ रही है, कोई कठिनाइयां आ रही है, तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि उनको सहायता करें। और धन्यवाद के पात्र हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्होंने उनकी दारुण दुख को देख करके, क्योंकि मैं वहां गया, मैं जब वहां गया हिंदू शरणार्थियों के यहाँ, तो मैंने वहां देखा, मैं पानी लेके गया था और वो भी पाउच में। पानी ऐसे बच्चे ले रहे थे मानो रबड़ी बट रही हो।
और देखो यहाँ की सरकार बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और उनको इतनी सुविधा मिल रही है जितने सुविधा हम आपको भी नहीं मिल रहा है इस दिल्ली शहर में। लेकिन जब मैं वहां गया तो ना उनके पास बिजली है, ना उसके पास पानी है। वो बेचारा सिर्फ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने घर द्वार को त्याग करके, व्यापार का त्याग करके भारत की ओर पलायन किया कि हमें कोई नहीं अपनाएगा, कम से कम हमारे हिंदू भाई तो हमें अपनाएंगे। अगर हम नहीं अपनाए उसे तो हम बताइए हिंदू कहां जाएगा। अच्छा, हमारे बात करें जो हिंदू विरोधी है वो अधिकतर अब यही कह रहे हैं कि जो अब भारतवर्ष में जो आरएसएस का है वो एजेंडा चल रहा है और अब सभी मुसलमान खतरे में। ये देखिए मूर्खतापूर्ण सोच है, और ये सब बातें मूर्ख लोग कहते हैं। आपको जब हमने बता दिया कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाली है ही नहीं। आपने देखा था कैसा नंगा नाच किया था इन लोगों ने 1 साल पहले पूरी दिल्ली में, जिस तरह का इन लोगों ने तांडव मचाया सीएए के ऊपर, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे भजनपुरा हो, कितने हिंदुओं का जो है सो उसमें लहूलुहान हो गए, कितने हिंदू हमारे मारे गए इन लोगों के कारण। और हुआ क्या, किसी की नागरिकता गई क्या? आज तक मुझे बता दीजिए, छोड़िए जो कह रहे हैं मुसलमान लोग, क्या एक भी कोई मौलाना कोई मुझे बता दे जो इस तरह की बातें कर रहा है, एक भी किसी मुसलमान का अगर नागरिकता गई हो तो मुझे बता दे। स्वामी जी, बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सीएए का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर सीएए लाते हैं तो लाखों करोड़ लोग आएंगे और हिंदुस्तान में बस जाएंगे, उनके लिए रोजगार भी। ये तो देखिए राजनीति है, शुद्ध राजनीति इसी को कहते हैं। वो कब किस समय क्या बोलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका वक्तव्य का कोई ठिकाना नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक साधने के लिए इस तरह का वक्तव्य देता है। कहीं दूर दूर तक उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के सहूलियत से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और एक समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि वह जो दिन रात काम कर रहा है। जबकि क्या दिल्ली की जनता, सिर्फ एक समुदाय ने उसको मुख्यमंत्री बनाया है या पूरी दिल्ली की जनता ने उन्होंने बनाया? अगर पूरी दिल्ली की जनता अगर वोट नहीं देती तो क्या आज वो मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होते? उनकी मानसिकता बताती है कि वोट तो सबका लेंगे, लेकिन गीत गाएंगे एक विशेष समुदाय का, जो आज की जनता सब समझ चुकी है, जान चुकी है, और ऐसे लोगों को वोट दे करके उसको बता भी देंगे। अच्छा, बात करें लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिनों में तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी, कितना सही मानते हैं इस समय इस तरीके का जो एक्शन लिया है मोदी सरकार ने सीएए को? देखिए, और लोग बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि रमजान चल रहा है और लोकसभा बहुत नजदीक है, आचार संहिता लागू होने वाली है। तो ये भारत देश है, यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन व्रत और त्योहार नहीं होते। तो सारे काम ठप कर दें, कोई काम नहीं हो, क्योंकि हर दिन तो व्रत और त्योहार है। तो ये सब अनर्गल प्रलाप है। ये समाज के लिए, देश के लिए, देश हित में ये फैसला लिया गया है। और देखिए, भगवान जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। हम आप कौन होते हैं देने वाले किसी को अन्न और खाना और कार्य और व्यापार? जिस समय जन्म लेता है उससे पहले हम आप उसकी व्यवस्था नहीं करते, उसकी व्यवस्था स्वयं परमात्मा करता है। और आप देखते होंगे बच्चे के जन्म होने से पूर्व माँ के स्तन में दूध आ जाता है, आता है कि नहीं? क्या हमने व्यवस्था, कोई माँ बाप बताए कि बच्चे के जन्म होने से पहले चूसनी ला के रख दे, उसके लिए पलना ला के रख दे? हमने तो आज तक नहीं देखा। बच्चे होने के बाद, लेकिन उस पार ब्रह्म परमात्मा को देखो, आपके पृथ्वी पर आने से पूर्व माँ के स्तन में दूध आता है, और वह दूध 1 साल 2 साल बच्चा पीता है, लेकिन बूढ़ा भी होता है तो कहते वो ताकत बुढ़ापे तक बनी रहती है, कहता है मैं भी माँ का दूध पिया हूं। तो ये केजरीवाल अनर्गल प्रलाप करता है। ये क्या, आज बताइए दिल्ली की क्या अवस्था है? सबको नौकरी दे दिया, खाली जुमलेबाजी ही तो है। क्या सब जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए? ये जो है इस तरह की मानसिकता जो है वो बहुत ही दुर्गति की ओर लेके जाएगी। ये अच्छी मानसिकता नहीं है। और क्या हमारे हिंदू भाई लुटेरे हैं? क्या हमारे सिख भाई बलात्कारी हैं?
वो कौन है? वो तो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही अंग हैं। कितने साल हुआ बंटवारा हुए हुए हैं? 1947 के पहले तो मेरा ही भाई है, वो हमसे अलग हो गए। आज अगर वो दुख में है, आज उनको अगर सिटीजन दिया जा रहा है, भारत का अगर नागरिकता उनको दिया जा रहा है, तो क्यों लोगों को पेट में दर्द हो रहा है? अगर इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो हिंदू जनमानस जवाब देगी। क्या कुछ आपकी तरफ से भी संतों की तरफ से भी उन जो हिंदू विरोधी जो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ संदेश देने? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे, देश के हित में कार्य करें। और जो भी महाराज उन लोगों से क्या अपेक्षा रखें जो सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दे, तो उनसे ये अपेक्षा रखी जाएगी? कदापि नहीं। बस यही प्रार्थना है भगवान से कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारा भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो। और ऐसे लोगों को भगवान ही सद्बुद्धि दे सकते हैं, हम सब तो। ये सुना आपने महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी के मुखारबिंद से जी, जिन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सीएए का फैसला है कितना सक्षम है और आने वाले समय में सभी के लिए एक ठोस कदम कहलाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।